गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे 7.3 का 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x dx, इसका समाकल निकालना है हमको। तो हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, चूँकि सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 और साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज किया गया। एक की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह लिख दिया गया 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इतना लिखें या इतना लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम एक तरह देख रहे हैं यहाँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पर आ गया नीचे वाला। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इतना लिखें, इसी को इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग और शॉर्ट में कर लिया तो इतना हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हमारा प्रश्न यह हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड मान लिया, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, या लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब हम आते हैं प्रश्न से, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x है, उसको हमने हल करके इतना मंगाया। हमारा क्वेश्चन ये हुआ, तो मान रखेंगे प्रश्न से cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स dx का मान आया dz, तो dz बटा साइन एक्स प्लस cos x का मान हमने z माना था, तो z इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। चले अब हम देखते हैं जेड स्क्वायर है चूँकि हर में, तो ऊपर लेकर चले जाएंगे तो जेड पर पावर -2 हो गया, डी जेड हो गया। इसका समाकल निकाल दें तो जेड -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, जेड -1 बटा -1 प्लस सी, या माइनस आ गया आगे 1 बटा जेड प्लस सी, या हम लोग लिख सकते हैं -1 बटा जेड का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आपका यही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन 15.15 जो है नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक ना। तो tan क्यूब 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर x को, चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो हमको लिखना है tan स्क्वायर x का मान। तो हम अगर इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x। कहने का मतलब मेरा कि tan स्क्वायर 2x की जगह
हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx। अब हम क्या करते हैं कि tan 2x इंटू सेक 2x से इनमें गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x माइनस tan 2x इंटू सेक 2x dx। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, लिख देते हैं सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x माइनस dx माइनस tan 2x इंटू सेक 2x dx। इसको हमने एक बार और लिखा सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx। इसको जैसे कि तैसे हमने लिख दिया और इसका समाकल हम कर देते हैं। सेक x इंटू tan x बराबर होता है सेक x। ये हो गया सेक 2x बाई x का गुणांक है 2, तो 2 हो गया सेक x सेक 2x बाई 2 प्लस c। अब आते हैं इसका समाकल करते हैं। तो इसका समाकल जब हम करेंगे तो होगा, हम मान लेते हैं सेक 2x बराबर z। तो सेक 2x बराबर z हमने माना, तो सेक 2x तो d सेक 2x बाई डी 2x इंटू 2 dx बाई dx बराबर dz बाई dx। इसका अवकल किया गया तो d सेक x बाई dx बराबर होता है सेक x इंटू tan x। तो सेक x की जगह 2x है इंटू tan 2x और यहाँ 2 अचर राशि है निकल गया बराबर dz बाई dx। सेक 2x इंटू tan 2x dx गुना कर दिए और 2 आ गया बट्टा में बराबर 1/2 dz। अब देखें प्रश्न से सेक 2x इंटू tan 2x dx बराबर 1/2 dz। 1/2 चूँकि अचर राशि है तो पहले हमने लिख दिया। तो सेक 2x इंटू tan 2x dx की जगह 1/2 dz हो गया और सेक 2x बराबर हमने z माना है तो z का स्क्वायर dz। 1/2 समाकल निकालेंगे z के पावर 2 + 1 2 + 1 प्लस c बराबर 1/2 z के पावर 3 बाई 3 प्लस c, या 2 3 6 1/6 z के पावर 3 प्लस c, या 1/6 z का मान है सेक क्यू 2x प्लस c। चूँकि हमारा प्रश्न है इतना, इसलिए टोटल आंसर हुआ हमारा 1/6 सेक क्यू 2x माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, तो हमने इतना बनाया। यहाँ देखिए, यहाँ छूट गया था सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सेक 2x dx माइनस इसका समाकल हमने किया था तो इतना हुआ। अब इसका हमने क्या कर दिया कि सेक स्क्वायर x 2x को z हमने मान लिया। ठीक, तो सेक स्क्वायर सेक 2x बराबर z हमने माना, इसका अवकल निकाला तो इतना आया, इसका अवकल निकाला तो इतना आया। अब इसका हमने समाकल निकाला तो इतना आया, और जो पहले से समाकल निकाला हुआ है उसको यहाँ जोड़ दिया गया, इतना हमारा आंसर हुआ। ठीक, चलिए यही हमारा आंसर हुआ, इसको उतार।
समाकल tan 4x dx, इसका समाकल निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को अभी हमने बताया था कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। गुना कर दें इसमें इस सब से, तो sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। क्या कहते हैं, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, अलग अलग कर देते हैं दोनों को, माइनस tan स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x को फिर लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस, जब माइनस से गुना करेंगे समाकल को तोड़ेंगे अलग अलग करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx हो गया। अब हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इसलिए इसको 1 2 3 माना गया कि ये हमारा हो जाएगा, अलग अलग मान लेंगे सवाल और अलग अलग निकाल करके और सबको एक साथ जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से पहला है sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। फर्स्ट पार्ट को निकालते हैं, पहले भाग को। तो sec x बराबर हमने z माना तो d sec x बाई dx बराबर dz बाई dx। d sec x बाई dx बराबर होता है sec x इंटू tan x। d sec x बाई dx बराबर sec x इंटू tan x, ये फॉर्मूला होता है। देखिए d sec x बाई dx बराबर dz बाई dx इंटू tan x, यहाँ ये नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ से इसको मान लेते हैं कि tan x बराबर z हमने मान लिया। अब इसका अवकल करेंगे तो आ जाएगा tan x d tan x बाई dx बाई dz बाई dx। तो d tan x बाई dx का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dz, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि sec स्क्वायर x dx है तो sec स्क्वायर x dx का मान dz आ गया, ठीक। और tan x बराबर हमने माना है z, तो प्रश्न से हमारा हो गया z स्क्वायर dz। z स्क्वायर का समाकल होगा z 2 + 1 2 + 1 प्लस c z³ बाई 3 प्लस c, या z का मान रख दें तो क्या हो जाएगा tan qx प्लस c। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 चलते हैं 2 से, तो 2 है sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx का होता है tan x। sec स्क्वायर x dx का मान tan x होता है, तो tan x लिख देंगे। इसका समाकल हो जाएगा tan x प्लस c। और 3 देखते हैं तो 1 dx है, अर्थात इसका मान x हो जाएगा c। अब 1 2 3 से 1 2 3 से
चलते हैं तो एक क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, प्रश्न जो है हमारा लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर आया है 1/3 टेन क्यू एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का आया है टेन एक्स प्लस एक का आया है एक्स प्लस सी। हमारा यही आंसर हुआ। देखिए एक बार और समझ जाइए, टेन 4x है तो टेन 4x को हमने लिख दिया टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इससे हम क्या कर दिए कि दोनों में गुना कर दिए, दोनों में क्या किए गुना कर दिए। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग करने पर माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको जैसे कि तैसे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सबको अलग अलग कर दिया गया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डी एक्स। अब 1 से चलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता इतना है, तो इसका समाकल हमने निकाला तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अवकल टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स बराबर हमने जेड मान लिया तो डी टेन एक्स बाई डी एक्स बराबर होगा डी जेड बाई डी एक्स। तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो जेड स्क्वायर डी जेड समीकरण से देख लेंगे। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो टेन एक्स बराबर हमने जब जेड मान लिया तो यहाँ जेड का स्क्वायर हो गया और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान आया कितना डी जेड, तो जेड स्क्वायर डी जेड हो गया। तो जेड के पावर 2 जोड़ 1 और 2 जोड़ 1 प्लस 1, तो जेड पर पावर 3/3 प्लस सी। जेड का मान रख दिए तो जेड का मान 10x है तो 1/3 10 क्यू एक्स प्लस सी। समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 जो हमारा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकल होता है 10x, तो 10x हमने लिख दिया। और फिर समीकरण 3 जो है 1 है तो dx का समाकल dx x ही होता है तो x हो गया। अब सवाल जो हमारा यही है, इसके सामने हम सबके आंसर लिख दिए। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान इतना आया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान 10x आया और एक का मान x आया प्लस सी। यही आपका आंसर हुआ।